अच्छी खासी आईटी कंपनी में नौकरी करने वाला एक शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम गूगल तो करो, सर्च करने पर सब मिल जाएगा। जब गूगल किया जाता है तो मिलता है 20 कत्ल की बात कबूल करने वाला एक खूंखार सीरियल किलर, एक ऐसा हत्यारा जिसने ये तक आरोप लगा दिया कि उसके किए कत्ल की किसी ने चोरी कर ली है। उसकी सनक का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति को तो उसने मार कर उसके पास घंटों गुजारे और हर दूसरे मिनट उसके शरीर में एक गोली दागी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में बात करेंगे बिहार की राजनीति में खलबली मचाने वाले सीरियल किलर अविनाश श्रीवास्तव की। पटना का रहने वाला अविनाश एक राजनीतिक परिवार में पला बड़ा। पिता लालू प्रसाद यादव की पार्टी से ताल्लुक रखते थे। राजद के पूर्व विधान पार्षद ललन श्रीवास्तव पटना में कंकड़बाग में परिवार के साथ रहा करते थे। उन्होंने बेटे अविनाश को जामिया मिलिया इस्लामिया से एमसीए की पढ़ाई करवाई और जैसे ही उसकी नौकरी लगी वो अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। सैलरी भी उस वक्त लगभग 40,000 थी। लेकिन साल 2002 में अविनाश की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया। ललन श्रीवास्तव यानी उसके पिता की हाजीपुर में हत्या कर दी गई। इस हत्या के बारे में अविनाश को जब पता लगा वो टूट गया। परिवार वालों को लगा कि जाहिर तौर पर पिता की हत्या से बेटा सदमे में है, लेकिन वक्त के साथ सब सही हो ही जाएगा। कोई नहीं जानता था अविनाश के दिमाग में क्या चल रहा था। इस हत्या के साल भर बाद की बात है, एक खबर आती है। मोइन खां नाम के एक शख्स को हाजीपुर में 32 गोलियां मारी जाती है। इस हत्या से हर तरफ सनसनी फैल गई। एक एक कर ऐसे ही 5 और लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। साल बीतते जा रहे थे। बिहार में 2002 के बाद हत्याओं का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। साल 2013 की बात है जब पटना में हुए कत्ल के मामले में पूर्व आरजेडी एमएलसी लल्लन सिंह के बेटे अविनाश का ही नाम आया। जी हाँ, वही अविनाश जो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, लेकिन पिता के जाने के बाद से टूट गया। अविनाश को पकड़ा गया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसे जमानत मिल गई। फिर अगले कुछ सालों में 2020 से पहले तक अविनाश को कुछ लूटपाट के मामलों में भी पकड़ा गया। खैर, वो हर बार की तरह जमानत पर छूट जाता, लेकिन 2020 में वैशाली पुलिस की स्पेशल टीम को जानकारी मिली कि कोई बड़ा अपराधी भारी मात्रा में गांजा लेकर आने वाला है। छापेमारी की कार्रवाई की गई। 2 तस्करों को पकड़ा गया, जिनमें एक की पहचान अविनाश श्रीवास्तव के रूप में हुई। पुलिस ने उससे गांजे को लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन तब उसने अपने कबूलनामे से हर किसी को हैरान कर दिया। उसने कहा गैंग्स ऑफ वासेपुर में उसका किया मर्डर चुरा लिया गया। पुलिस ये सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने बताया कि उस फिल्म में जो क्लाइमैक्स दिखाया गया है ना, ठीक वैसे ही मैंने गोलियां चलाई थी, ठीक वैसे ही मैंने मोइन खां को मारा था। बाद में पता लगा कि जिस मोइन खां की बेरहमी से हत्या की गई थी, उसी ने अविनाश के पिता यानी पूर्व आरजेडी एमएलसी की भी हत्या की थी और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ही अविनाश ने इस हत्या को अंजाम दिया था। लेकिन किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था कि आईटी कंपनी में नौकरी करने वाला अविनाश ऐसा कुछ कर भी सकता है। वो 32 गोलियां कैसे चला सकता है? पुलिस ने उसका रिकॉर्ड खंगाला, उससे और पूछताछ हुई तो उसने पटना में हत्या के कई ऐसे मामलों को अंजाम देने का खुलासा किया जो बिहार पुलिस के लिए अब तक चुनौती बने हुए थे। पटना के गया घाट में एक ज्वेलर्स के 2 किलो सोने की लूट में अविनाश का ही हाथ था। पटना में एक दूसरी लूट के दौरान एक ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूछताछ के दौरान अविनाश ने कहा कि ये सब मैंने ही किया और मत पूछिए, मेरा टाइम मत खराब कीजिए, आप गूगल करिए, आपको मेरा सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। बस फिर क्या था, पुलिस ने इंटरनेट पर उसके नाम को खंगालना शुरू किया और जानकारी निकाली तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। कई अखबारों में उसकी वारदातों का जिक्र था।
2011 से लेकर अब तक कई बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से जमानत पर बाहर आ जाता। उसने सिर्फ मोइन खां की नहीं बल्कि 20 से ज्यादा हत्याओं की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि इनमें से कई लोग उसके पिता की हत्या से ही जुड़े थे। पुलिस समझ गई कि ये साइको किलर बन चुका है। पुलिस ने उसके पैटर्न पर गौर किया तो पता लगा ये अपराधी साइको किलर के साथ साथ अंधविश्वासी भी है। वो हमेशा नीले कपड़े और नीले जूते पहनकर ही वारदात को अंजाम दिया करता। उसका मानना था कि ब्लू कलर उसका लकी कलर है। उसने पुलिस को बताया कि उसने पटना के डिप्टी मेयर अमरावती देवी के पति दीना गोप को AK-47 से भून दिया था। उस दौरान अविनाश ने कैप्टन सुनील के भाई विजय गोप, अजय गोप, लालू गोप, अजीत गोप, मोइन उर्फ पप्पू, अधिवक्ता सरदार, इम्तियाज टनारे गोप, स्वर्ण व्यवसायी मनोज सोनार, राहुल यादव समेत 20 लोगों की हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक अविनाश काफी पढ़ा लिखा है, अच्छी अंग्रेजी बोलता था, लेकिन कभी कॉर्पोरेट में अच्छी पगार पर नौकरी करने वाला अविनाश अब खूंखार अपराधी बन चुका था। पिता की हत्या के बाद उसने सब कुछ एक झटके में बदल दिया और बदले की आग ने उसे एक शूटर और साइको किलर में तब्दील कर दिया। पहले तो सिर्फ उसने बदले के लिए कुछ लोगों की हत्या की, लेकिन बाद में उसे ये कर कर मजा आने लगा। 20 से अधिक हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया। बदले के बाद भी हत्या करने और अपने बारे में साइको किलर के तौर पर सुनने में उसे और अच्छा लगने लगा। एक अधिवक्ता ने अविनाश की जमानत का विरोध किया तो जेल से बाहर आने के बाद अविनाश ने उसकी भी हत्या कर डाली। साल 2023 में खबर आई कि अविनाश को टी सेल में शिफ्ट किया गया है, जो कि एक सुरक्षित सेल है। वहां बंद होने वाले कैदी किसी और कैदी से कोई संपर्क नहीं कर पाते, यहाँ तक कि उनकी एक झलक तक नहीं देख पाते। अविनाश के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे टी सेल में रखने का फैसला लिया गया था, क्योंकि वो एक साइको किलर बन चुका था। और ऐसे अविनाश ने एक IT कंपनी की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। एक के बाद एक हत्याएं की और बाद में कहा कि मेरा किया कत्ल तो चुरा लिया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।